पहले तो राजकुमारी वाली फीलिंग आती है क्योंकि ऑब्वियसली पहनावा जैसे कि मैंने बोला, मैं तो बहुत जैसे आई एम वेरी व्हाटएवर आई वेयर आई विल बिहेव अकॉर्डिंग तो लेकिन जैसे से 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है, 13 घंटे 12 घंटे के लिए पहनना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, but then you know it's part and parcel and I'm getting used to it. हम तीनों में सबसे सुखी ये दिखता ही है ना, जो सुखी है ऐसे तैयार हो जाता है, ऐसे तैयार हो जाता है, पर कृष्णा सो हैप्पी वो भी ऐसे तैयार होना पड़ता है मेरे साथ कोई तो है। मिलता है ना, एक बड़ा सैडिस्टिक वैसे मिलता है कि अकेले मैं क्यों तैयार हूँ, उसको भी तैयार हूँ, बड़ी खुश होती है मुझे। खुशी होती है जब ये ऐसे अकड़ के आते हैं, जिनके से जुड़ रहे इधर उधर हिल रहे होते हैं पर सपने में भी कभी ये तो चांस मिलेगा ना, लगता है इस वाले कॉस्ट्यूम में ऐसा पहनने का बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मैं चाहती हूँ मिले। आपको देखने को मिलेगा एक एपिसोड में जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है मेरी पॉसिबिलिटी वाइज भी हो सकता है कि इस दुनिया से उस दुनिया में जाए तो फिर उसको पॉसिबिलिटी है कि आपको इसी दुनिया में कुछ देखने को मिलेगा जहाँ पे मैं ये वजनदार चीज़ें पहनता हुआ दिखूंगा एंड इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। उसके लिए आपको कुछ एपिसोड देखने मुझे भी नहीं पड़ेंगे। पता ये ऑनेस्ट अभी तारे गिने रियल लाइफ हाँ सर 3 है तारे, 3 दिख रहे हैं मुझे। आप ये तो आज ही देखिए, ऐसे सपने में भी। हाँ मैं रोज देखती हूँ सपने में देखती है रियल लाइफ में। सपने में तो मुझे कुछ भी आता है ऑनेस्टली, पर मैं तारे देखती हूँ क्योंकि उस दिन मैं घर पे थी, हम मेरे होम टाउन में थी और मैं बहुत बोर हो रही थी और बॉम्बे में तो तारे दिखते नहीं है आजकल। तो पता नहीं, मैंने ऊपर देखती मुझे नहीं दिखते, तो फिर के बाद चलेंगे उनको भी कोविड हो गया। लेकिन आपने नोटिस किया जब हम सब छोटे थे तब कितने तारे होते थे ना, अब सिर्फ मैं ही एक तारा बची। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। हाँ अच्छा, इसी के रिगार्डिंग पूछना चाहूंगी कि ध्रुव तारा के बारे में हम बचपन से सब लोग जानते हैं कि ध्रुव तारा है। कई बार ऐसे ही आसमान में देखते हैं तो पहले ही सबसे वही थॉट आता है कि ध्रुव तारा कहाँ पे है, सबसे चमकदार तारा। हाँ बस वही। और अब ध्रुव तारा में आप तीनों लोग हो तो कैसी फीलिंग है वो बताइए। बहुत चमकना है। बहुत चमकना है, शो भी ऐसे ही चमके। लेकिन कुछ तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा और चैलेंजिंग रहा होगा आपके तीनों के लिए। क्या जैसे आपने अभी तो बताया, हमने सुना कि नहीं इतना कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है। नहीं प्रिपरेशन मतलब सी एक आई एम टेलिंग यू वर्कशॉप्स होते हैं, ठीक है, वी रन थ्रू अ स्क्रिप्ट। हाँ हमें बताया जाता है कि हमारे जो मेकर्स है या हमारे डायरेक्टर है उन्होंने क्या सोचा है किरदार के बारे में, लेकिन ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है ना कि डिसाइड होती है, कई चीज़ें होती है, बट देन जब हम लोग ऑन फ्लोर आते हैं, जब हम लोग वाकई वो हम उसको अंजाम देते हैं तो कई चीज़ें वहीं स्पॉट ऑन बदल जाती है, बिकॉज हम सोचते कुछ और है, जब हम करते हैं तो कुछ और फील करते हैं। एंड ऑल्सो इनके एक्शन पे मेरा रिएक्शन भी बहुत मैटर करता है, मेरे रिएक्शन पे इट्स ऑल गिव एंड टेक यू नो। देखिए हम एक्टर्स हैं, हमारा काम है ऑब्जर्व करना हर चीज़। हाँ। और हम लोगों ने बचपन से इतनी माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल टीवी फिल्में सब देखी, तो हमारी कंडीशनिंग वैसी है कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में मालूम होता है कि एक राजकुमारी होगी तो ऐसी होगी, एक राजकुमार होगा तो ऐसा होगा, क्योंकि हमने इतना देखा सुना है, तो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। प्लस फिर लैंग्वेज आ जाता है, तो हाँ एक लैंग्वेज कई बार हिंड्रेंस होता है कि आपको शुद्ध हिंदी में बात करना है, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में बात करना है, तो वहाँ थोड़ी बहुत इशू आती है, बट वो भी आप जब रोजमर्रा की जिंदगी में शूट करते हो वो भी आदत में बदल जाती है। इट्स लाइक स्टीरियोटिपिकल हो गया, राजकुमारी है ऐसे देश में होगी, बहुत सोना पहनेगी, ऐसे बैठेगी, स्लाउश नहीं रहेगी, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। एंड देन यू जस्ट ऐड योर ओन कैरेक्टर, योर ओन टच इन योर ओन एलिमेंट। सो क्या आपके लिए क्या चैलेंजिंग है ये कैरेक्टर? सर एक चीज़ बताओ, अब सब आपने सुना होगा कि ज़िंदगी में जीते हैं क्या हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है लाइफ जीने के लिए? नहीं, राइट। हमारे एक्सपीरियंसेस हमें सिखा देते हैं, जितने आप अवेयर हैं, जितनी आपके अंदर सद्बुद्धि, उतना आप लाइफ को जीना सीख जाते हैं। बहुत नाइसली, बहुत परफेक्टली तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ स्मूथली। हम देखने के लिए मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ी है, नहीं बिठा दे ऐसे इनका नाम पता है ओरिजिनल नेम? कोशिश है। हाँ सच में, क्योंकि इस प्रोसेस में आपको ये चीज़ें इन्होंने कहा थी ऑब्जर्व करना होता है। आप जितना कामली, जितना आप अपने को ठंडा रखेंगे, जितना आप आराम से अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, जितना आप डायरेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि देखिए किरदार आपका नहीं, किरदार हमारा नहीं, किरदार थिएटर्स का। आप अगर सुनेंगे नहीं, यू हैव टू बी वेरी गुड लिसनर टू बिकम समथिंग।
अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अच्छा सुनना चाहते हैं। तो वही है कि सबसे पहले हमें क्रिएटर्स को सुनना पड़ता है, फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन वाइज वो वैसा दिखता नहीं, तो वो हमें हमारी ड्यूटी है उस चीज़ को लाना, जैसे कह रही बॉडी लैंग्वेज ये ऐसा है। फिर आउटर लेयर्स आती हैं, फिर इमोशनल लेयर आपकी तब आती है जब इस सब चीज़ों से आप क्या कहते हैं कंफर्टेबल हो जाते हो, फिर आप उस कैरेक्टर को खुद से कनेक्ट करते हो, जोड़ते हो। तीसरा स्टेप है, दिस इज व्हाट आई थिंक द वर्क्स फॉर। जब वो आखिरी स्टेप होता है वो लेता है बहुत वक्त, और कई लोगों को तो शो के एंड तक भी कनेक्ट नहीं हो पाता, कई लोगों को बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। वो इमोशनल टच जो होता है वो फिर आंखें बोलती हैं, उसको कहते हैं आंखें बोलती है, अरे वाह दिल की आंखें बोल रही हैं। तो वो चीज़ है, पहनावा जो मर्जी हो, बोली जो मर्जी हो, बॉडी लैंग्वेज जो मर्जी हो, जब तक आंखें नहीं बोलेंगी ना तब तक कुछ नहीं होगा सर। अच्छा कृष्णा, आपसे पूछना चाहूँगी, इससे पहले भी आपने माइथो सीरियल किया, पर वो कैरेक्टर अलग था, ये अलग है, वो कॉस्ट्यूम अलग था, ये अलग है, तो कितना माइनर डिफरेंस लग रहा है इसमें आपको? पता है, मैं जब फर्स्ट डे शूट करने गया था और मैंने पहली बार जब एक्टिंग करी तो तेनाली निकला था, तेनाली वाला एक्टिंग। क्योंकि क्या होता है, मैंने 3.5 साल तेनाली किया, आप 365 दिन शूट करते हो 12-12 घंटे, तो वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी हो जाता है। मैंने तेनाली जैसा एक्टिंग किया एंड चैनल की EP वहाँ बैठी हुई थी, उसने पॉइंट आउट किया कि कृष्णा तेनाली वाला रिएक्शन, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शिट हाँ मैंने तेनाली वाला रिएक्शन दिया है। और उस समय मैंने अपनी एक्टिंग को चेंज किया। उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कैरेक्टर कितना डिफरेंट है, या मुझे एज एन एक्टर इस कैरेक्टर को कितना डिफरेंट करना चाहिए। है तो एक ही बंदा, कृष्णा भारद्वाज ही प्ले कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहले भी 17th सेंचुरी का किया था, तो लैंग्वेज वाइज क्या डिफरेंट है, तो ये लुक डिफरेंट है, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, क्योंकि तेनाली ऐसा था, और ये थोड़ा सा स्टर्म प्रिंस है, राजकुमार है, भाई से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, बहन से बहुत है, भाई है एक्चुअली, ये रियल लाइफ भाई है, बहन तो ऐसी दिखती है। हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी आपने, जैसे कि यू मस्ट बी लाइकिंग द सब्जेक्ट और नॉट? जी, मुझे सब अच्छा लगता है, मुझे कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, मुझे हिस्ट्री, लेकिन वो जो डेट्स आ जाती है ना, वहाँ मैं मार खा जाती हूँ, मुझे वो कतई नहीं पसंद, तो मुझे वहाँ पे हिस्ट्री नहीं पसंद, मतलब मुझे आई लव हिस्ट्री। Only the dates you don't like? हाँ, आई डोंट, दे आर आस्किंग मी टू रिमेंबर एवरी सिंगल डेट, और वो एक डेट मेरी गलत हुई और मेरा पूरे मार्क्स चले गए, तो मुझे उस चीज़ से दिक्कत है, अदरवाइज आई लव हिस्ट्री। अच्छा, सब लोग ऐसा बोलते हैं कि हम जो भी कैरेक्टर करते हैं तो 100% उस पर देते हैं। आप 17 घंटे एक ही काम करते हो, एक ही कैरेक्टर है, तो कहीं जाके प्रॉब्लम नहीं होता कुछ, क्या कि वही हो जाए, कि स्विच ऑन कैसे करते हैं आप? अरे मैं तेनाली का किस्सा बताता हूँ, मैं तेनाली के लिए टकला हुआ हूँ। फिजिकल एस्पेक्ट सबसे पहले बता दूँ। ओके। फर्स्ट डे टकला होने के बाद जब शुरू के 3-4 दिन में आप जब तकिए में सोते हो तो वैसे खटखट कर इरिटेट होता है, पहली बार लाइफ में टकला हुआ। फिर ये सब कुंडल पहनाना उन्होंने शुरू किया, मुझे चोटी लगा दी। अब रात को सोते समय भी लग रहा है कि कान में वो लगाया हुआ है, तो नींद में भी मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ आ रहा हूँ। उस समय पे जो चेंजेस आते हैं ना, हम लोग 17 घंटे जब काम करते हैं, आप कंटिन्यूसली लाइन्स याद कर रहे होते हैं, आपके दिमाग में वो लाइन्स घूमते रहते हैं। आई एम श्योर सपने में इन लोग को डायरेक्टर कट बोलता है, सुनाई देता होता है ना ऐसा रियल लाइफ में। बड़बड़ाती हूँ एवरी डे, मेरा जब से मैंने एक्टिंग शुरू किया है ना, तब से होता है कि हाँ आ रही हूँ, हाँ रेडी सर, आई एम सो सॉरी, सब दिमाग में चलता है। हाँ मुझे ब्रश देना, हाँ आई शेडो पैलेट देना, ये सारी चीज़ें मम्मी जो मुझे भी काम करते हैं वो डायरेक्टर की जो आवाज़ होती है ना, एक्शन हाथ काट, अभी रेबल जी की आवाज़ ही सुनाई दे रही मुझे। तो फिर कैसे उनको निकालते कैसे यार, ये लाइक तो ये पूरा पता डिफरेंस चल एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ जब कुछ नहीं होता नॉर्मल। देखिए क्या होता है ना, आपको सोना पड़ता है टाइम, खाना पीना पड़ता है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो फिजिकल नॉर्मल लाइफ में। अब वो अगर आपने अपने हाथ में ले ली तो सब कुछ सही है। देखिए यहाँ पर इसीलिए हम इंडिया में रहते हैं, हमारे पास नाट्य शास्त्र है जिसको कोई मेंशन नहीं करता। नाट्य शास्त्र में आपको योगा से लेकर नवरस से लेकर सब कुछ सिखाया गया है। अगर हम वो मेडिटेशन, वो योगा, वो नवरस हम अगर रियल लाइफ में यूज़ करें एज इंडियन भारतीय कलाकार, तो हम इन चीज़ों को बहुत अपने फेवर में कर सकते हैं, जो मैंने तेनाली में किया। मैं तेनाली में 1 साल के बाद ऐसे डिप्रेशन में चला गया था, बिकॉज मैं 14 घंटे कंटिन्यूस लाइन्स याद कर रहा हूँ, तो दिमाग को शांति नहीं मिलती। हर मेन लीड्स का वही हाल होता है। तो यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, हमारी ट्रेनिंग वैसी होनी चाहिए। एक्चुअली ही इज गोट अ वेरी, मैं बोलने वाली थी कि मैंने इनसे भी एक बार बात की थी। मैं एम एन ओवर थिंकर, मैं छोटी सी चीज़ होती है ना मेरे साथ तो मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ,
तो जिससे मेरा कोई सीन खराब हो गया, और टीवी में यू कांट बी परफेक्ट, आई एक्सेप्टेड दैट, यू कांट बी परफेक्ट। आपका कोई ना कोई ऐसे सीन होगा जो आप बस नहीं कर पाए, यू नो, और इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग बैठे और पूरा, सबके ऊपर प्रेशर होता है, सो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड देन मैं घर जाके फिर उसी के बारे में सोचूं कि मेरा सीन खराब हो गया, मेरा सीन खराब हो गया। सो लाइक ही सेड, मेडिटेशन आई थिंक इज द की। अगर हम हमारे दिमाग को शांत करने के लिए इफ मेडिटेशन वर्क्स, आई थिंक, एंड आई थिंक इट डज, इट डज। थिएटर में ये चीज़ शुरू होता है, जो भी थिएटर्स करते हैं मोस्टली दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, योगा एंड एवरीथिंग।